कल्पना करो एक छोटे लड़के की जो घंटों तक एक कमरे में अकेला बैठा रहता है, पूरी तरह किताबों में खोया हुआ। जब दूसरे बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, वह विज्ञान कथा, भौतिकी और तकनीक में गहराई तक डूबा रहता था। वह लोकप्रिय नहीं था, उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे। सच कहें तो उसका बचपन दर्द से भरा हुआ था। उसे इतना बुरी तरह तंग किया जाता था कि एक बार उसे तब तक पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। वह लड़का एलोन मस्क था। वह सफलता के साथ पैदा नहीं हुआ था। उसे मौके आसानी से नहीं मिले। इसके बजाय उसने बहुत छोटी उम्र से ही अकेलापन, अस्वीकार और संघर्ष का सामना किया। लेकिन जो चीज उसे अलग बनाती थी वह थी उसकी सोच। उसने दर्द को खुद को तोड़ने नहीं दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। किताबें उसका सहारा बन गईं और जिज्ञासा उसकी शक्ति। 10 साल की उम्र तक उसने खुद ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला वीडियो गेम ब्लास्टार बनाया और बेच दिया। यह सिर्फ एक छोटी उपलब्धि नहीं थी, यह आने वाली बड़ी चीजों का संकेत था। 17 साल की उम्र में एलोन ने एक साहसी फैसला लिया। उसने लगभग कुछ भी नहीं होते हुए दक्षिण अफ्रीका छोड़ दिया और कनाडा चला गया, फिर बाद में अमेरिका। यह कोई आसान कदम नहीं था। उसके पास न पैसा था, न सुरक्षा, न ही कोई स्पष्ट रास्ता। वह सस्ते अपार्टमेंट में रहता था और कभी-कभी सिर्फ $1 में दिन गुजारता था। जब बाकी लोग जिंदगी का मजा ले रहे थे, एलोन खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन उसके अंदर एक ऐसा सपना था जो कभी खत्म नहीं हुआ। उसने छोटे सपने नहीं देखे। वह सामान्य नौकरी या औसत जिंदगी नहीं चाहता था। वह दुनिया बदलना चाहता था। उसकी पहली बड़ी शुरुआत तब हुई जब उसने जिप्टू नाम की कंपनी की सह स्थापना की। उसने दिन रात मेहनत की, कोडिंग, ऑफिस में सोना और खुद को हद से ज्यादा धकेलना। सालों की मेहनत का फल तब मिला जब कंपनी $307 मिलियन में बिक गई। अचानक एलोन मस्क अमीर बन गया। अधिकतर लोगों के लिए यह कहानी यहीं खत्म हो जाती, एक परफेक्ट सफलता। लेकिन एलोन के लिए यह तो सिर्फ शुरुआत थी। वह रुका नहीं, उसने गति धीमी नहीं की। इसके बजाय उसने एक और बड़ा जोखिम उठाया। उसने X.com शुरू किया, जो बाद में पेपाल बना। फिर से सफलता मिली, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए एक और चुनौती तैयार कर रखी थी। कंपनी बनाने के बावजूद उसे उसी कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो, जिस चीज को तुमने खुद बनाया उसी से तुम्हें बाहर कर दिया जाए। यह पल किसी को भी तोड़ सकता था, लेकिन एलोन ने इसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। वह और बड़े सपनों के साथ आगे बढ़ गया। अब वह दौर आया जब दुनिया ने उसे पागल कहना शुरू किया। एलोन ने अपना सारा पैसा 3 ऐसे क्षेत्रों में लगाने का फैसला किया जिन्हें विशेषज्ञ लगभग असंभव मानते थे: इलेक्ट्रिक कारें, अंतरिक्ष यात्रा और सौर ऊर्जा। उसने टेस्ला, स्पेस एक्स और सोलर सिटी की स्थापना की। लोग उस पर हंसे। आलोचकों ने कहा कि वह सब कुछ खो देगा। उन्होंने उसके विचारों को अवास्तविक और मूर्खतापूर्ण कहा, और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि वे सही थे। 2008 तक एलोन मस्क पूरी तरह टूटने के कगार पर था। टेस्ला संघर्ष कर रही थी। स्पेस एक्स के रॉकेट लॉन्च के दौरान फट रहे थे। लगातार 3 लॉन्च असफल हुए। हर असफलता में लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। उसकी निजी आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी। पैसे खत्म हो रहे थे। दबाव असहनीय था। एक समय ऐसा आया जब उसके पास बुनियादी खर्चों के लिए भी पैसे नहीं थे। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां एक कदम उसे पूरी तरह खत्म कर सकता था। अधिकतर लोग हार मान लेते, लेकिन एलोन मस्क ने अलग फैसला लिया। उसने आखिरी बार सब कुछ दांव पर लगाने का निर्णय लिया। अपने बचे हुए अंतिम संसाधनों से उसने स्पेस एक्स का एक और रॉकेट लॉन्च किया। यह उसका आखिरी मौका था। अगर यह असफल होता तो सब खत्म हो जाता। उसकी कंपनियां, उसके सपने, उसका भविष्य। वह पल आया, रॉकेट लॉन्च हुआ, और इस बार वह नहीं फटा, वह सफल हुआ। उस एक सफलता ने सब कुछ बदल दिया। नासा ने ध्यान दिया और स्पेस एक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसी समय टेस्ला भी संभलने लगी। जो अंत लग रहा था वह एक नई शुरुआत बन गया। उस पल के बाद एलोन मस्क ने सिर्फ कंपनियां नहीं बनाई, उसने भविष्य बनाया। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और साबित किया कि टिकाऊ ऊर्जा भी शक्तिशाली और आकर्षक हो सकती है।
स्पेसएक्स ने दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम किया। न्यूरोलिंक और स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स ने तकनीक की सीमाओं को और आगे बढ़ाया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं थे, ये इंसानियत को बदलने की कोशिशें थीं। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है, एलोन मस्क इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि सब कुछ सही हुआ। वह इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने गलत होने पर भी हार नहीं मानी। उसने बुलिंग, गरीबी, अस्वीकार, असफलता और दिवालियापन के करीब पहुंचने जैसी परिस्थितियों का सामना किया। लोग उस पर शक करते थे, उसकी आलोचना करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। उसकी ताकत सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं थी, वह थी उसकी दृढ़ता। उसने एक बार कहा था, जब कोई चीज काफी महत्वपूर्ण हो तो आप उसे करते हैं। हो सकता है तुम रॉकेट या इलेक्ट्रिक कारें नहीं बना रहे हो, लेकिन तुम्हारे भी अपने सपने हैं, अपने लक्ष्य हैं, अपनी चुनौतियां हैं। शायद तुम फंसा हुआ महसूस करते हो, शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त संसाधन या समर्थन नहीं है, शायद तुम असफल होने से डरते हो। लेकिन याद रखो, एलोन मस्क ने सिर्फ जिज्ञासा और दृढ़ निश्चय से शुरुआत की थी। उसने सही समय का इंतजार नहीं किया, उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने जोखिम उठाए, गलतियां की और आगे बढ़ता रहा। यही असली सबक है। सफल होने के लिए तुम्हें एलोन मस्क बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी सोच जरूर चाहिए। जहां हो वहीं से शुरुआत करो, हर दिन सीखो, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ो। जब दूसरे हिचकिचाएं तब जोखिम लो, और सबसे महत्वपूर्ण, जब हालात मुश्किल हों तब हार मत मानो, क्योंकि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कहां से शुरू करते हो। ये इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितनी दूर जाने के लिए तैयार हो। अभी तुम्हें लग सकता है कि तुम शून्य पर हो, लेकिन शून्य अंत नहीं है, यह शुरुआत है। लगन, साहस और स्पष्ट लक्ष्य के साथ तुम उठ सकते हो, तुम बढ़ सकते हो, तुम उससे भी ज्यादा बन सकते हो जितना तुमने कभी सोचा था। क्योंकि महानता जन्म से नहीं मिलती, इसे बनाया जाता है एक एक कदम, एक एक असफलता और एक एक जीत के साथ। और ठीक एलोन मस्क की तरह